युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्त यार स्टडी ग्रुप में, जो भी जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बे ऑफ बोहाई। बे ऑफ बोहाई कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इसे 2024 में जो 46वीं बैठक हुई है दिल्ली में, भारत में पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बैठक हुई है, उसमें बे ऑफ मिलकर ले गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यह कहाँ है? यह स्थित है येलो सागर, यानी कि चीन के पास जो सागर है, प्रशांत महासागर का जो भाग है, प्रशांत महासागर भी ऑप्शन में हो सकता है, येलो सागर भी हो सकता है, और चीन के भाग का जो क्षेत्र है। चीन अगर यहाँ देखेंगे इस तरह से तो ये चीन इधर बनता है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे बनता है। अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे बे ऑफ बोहाई बनता है। बोहाई की खाड़ी जिसे कहता है, बोहाई की खाड़ी, बे ऑफ बोहाई। ये सिंपल सा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसे शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। 33वां ओलंपिक 2024 का जो पेरिस में हो रहा है, तो इसमें शूटिंग में हम लोगों ने 2 वीडियो में पढ़ा है कि शूटिंग में भारत को पहला मेडल मिल गया है 2024 में। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने दिलवाया है 10 मीटर एयर पिस्टल फील्ड में, और मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली हैं। तो मनु भाकर ने दूसरा मेडल भी प्राप्त कर लिया है सेम ओलंपिक में, इसी ओलंपिक 2024 में ही, वो भी 10 मीटर पिस्टल मिक्स कैटेगरी में, यानी कि मिश्रित कैटेगरी में। किसके साथ? तो मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स कैटेगरी में मिक्स्ड, यहाँ भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही प्राप्त किया, यानी कि कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो एक आज़ादी के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है, पहली खिलाड़ी और पहली महिला बन गई है, पहली खिलाड़ी बन गई है। यह पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में इन्होंने प्राप्त किया है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाली, ये ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी के पहले जो भारत को रिप्रेजेंट किया था कि इन्होंने, उसके बारे भी बात करेंगे। उन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में प्राप्त किया था, 1900 ओलंपिक में उन्होंने प्राप्त किया था। कौन थे और कौन सा मेडल था, किस फील्ड में प्राप्त किया था, उसके बारे भी इसी वीडियो में, इसी पॉइंट में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग इनके बारे समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने समझ लिया कि 2 मेडल, एक जो पहला कांस्य पदक प्राप्त किया था मनु भाकर ने सिंगल अकेले में, तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वो भी था, और मिक्स कैटेगरी में भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ही सरबजोत सिंह के साथ, ये भी ध्यान रखिए, इनका नाम ध्यान रखिएगा, किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ प्राप्त किया है 2 मेडल। और ये हरियाणा की रहने वाली हैं, और किसे हराया है? तो कोरियाई खिलाड़ी को हराया है। देखिए, एक ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किया है मनु भाकर ने। ऐसे तो सुशील कुमार के नाम और पीवी सिंधु के नाम भी 2-2 मेडल हैं ओलंपिक में, परंतु ये अलग अलग मेडल हैं, अलग अलग ओलंपिक में प्राप्त किया है। जैसे सुशील कुमार जी ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक प्राप्त किया था, और फिर 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ये दोनों अलग अलग ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल प्राप्त किया है। उसी प्रकार से पीवी सिंधु ने 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में सिल्वर पदक प्राप्त किया था, और फिर 2020, यानी कि 2020 का जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 भी ऑप्शन में हो सकता है, या भी 2021 भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि 2020 का ही 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था बैडमिंटन कैटेगरी में। पीवी सिंधु बैडमिंटन और सुशील कुमार कुश्ती में इन्होंने प्राप्त किया था। 2 मेडल इन दोनों के नाम है, अलग अलग ओलंपिक में, परंतु एक ओलंपिक में
2 मेडल प्राप्त करने वाली मनु भाकर बन गई हैं पहली खिलाड़ी, पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी में भारतीय के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलती है। देखिए ये न्यूज़ है, पेरिस ओलंपिक मनु भाकर ने रचा इतिहास, सरबजोत के साथ जीता दूसरा मेडल। ये दूसरा मेडल इन्होंने जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो मनु भाकर को 2021 में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 2020 का बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल सकता है। ये पुरस्कार देख लीजिए, पुरस्कार के साथ यहाँ मनु भाकर जी हैं, इनको यह पुरस्कार मिल चुका है 2021 में, 2020 का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है सरबजोत सिंह और ये है मनु भाकर, ये मेडल के साथ, कांस्य पदक के साथ मिक्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो आज़ादी के पहले किन्होंने जीता था, उनका नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड ने 19 ओलंपिक जो पेरिस में ही हुआ था, यानी कि भारत का जो ओलंपिक मेडल का खाता जो खुला है वो पेरिस ओलंपिक में ही खुला है, और पेरिस ओलंपिक में ही 2 मेडल प्राप्त किया, एक ही ओलंपिक में मनु भाकर ने। तो नॉर्मन प्रिचार्ड ब्रिटिश प्लेयर हैं। जब 1900 में क्या हमारा देश ब्रिटिश के अंडर में था, तो उस समय जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उस समय इन्होंने 200 मीटर के रेस में, 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया था पहला, और उसी ओलंपिक में 200 मीटर के हडल रेस यानी कि बाधा दौड़ में 200 मीटर के हडल रेस में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल, यानी कि दोनों में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 200 मीटर के रेस में जो सिंपल दौड़ होता है उसमें, और हडल रेस यानी कि बाधा दौड़ में 200 मीटर का ही बाधा दौड़ था, उसमें भी इन्होंने 200 सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात है, आज़ादी के पहले यानी 1900 में, और आज़ादी के बाद मनु भाकर ने प्राप्त किया ये 2 मेडल। ओलंपिक में जो ये 5 छल्ले होते हैं, तो सबसे पहला छल्ला कौन सा है, ये जो उसका जो आदर्श वाक्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत दिनों से हम लोग इसके बारे अभ्यास नहीं किया है। तो अभ्यास जो आदर्श वाक्य है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ये तो है, परंतु इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो नया वर्ड क्या जोड़ा गया, पहले से तो था यह फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, नया वर्ड जोड़ा गया था टुगेदर को। तो ये ध्यान रखिएगा टुगेदर, क्योंकि इससे प्रश्न बन चुका है इस तरह से। जो रिंग है इनमें पहला, ये जो 5 रिंग है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 महादेश है, 5 जो कॉन्टिनेंट है इसको रिप्रेजेंट करती हैं जो 5 छल्ले हैं। तो पहला छल्ला क्या है, ब्लू है, दूसरा क्या है, येलो है, तीसरा ब्लैक है, चौथा ग्रीन है, और 5वां सबसे लास्ट में रेड है। तो ये इसका क्रम भी याद रखिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये क्रम बनता है, 5 देश को, 5 महादेश को ये रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये क्या है? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है जिसका कि नाम स्थापना 27 जुलाई 1939 में, 27 जुलाई 1939 में होती है। 1939 में, 1939 में होती है 27 जुलाई को। और 27 जुलाई को हम लोग मनाते कौन सा डे है, CRPF डे, CRPF डे मनाते हैं 27 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को CRPF डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो CRPF का पुराना नाम था ये 1939 में जब इसकी स्थापना हुई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका नाम जो है 1949 में, 28 दिसंबर 1949 में बदल करके जब आज़ादी के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, यानी कि CRPF इसको रिप्रेजेंट करता है। 27 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, नाम ये पुराना था, तो 27 जुलाई को हम लोग स्थापना दिवस इसका मनाते हैं CRPF का। CRPF के चीफ अभी कौन है, मुख्य कौन है, तो चीफ हैं इसके अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह इसके चीफ है। तो ये पुराना नाम और नया नाम दोनों मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस डी ब्रिटो। फ्रांसिस डी ब्रिटो ये लेखक है, नाम तो अंग्रेजी है, इंग्लिश नाम है, यूरोपियन नाम है, परंतु इनका यह निधन हो गया है इनका 25 जुलाई 2024 में, 25 जुलाई को इनका निधन हो गया है। 81 वर्ष की एज में, 80 वर्ष
एज में इनका निधन हो गया है। इनका प्रश्न कैसा बनेगा, ये किस भाषा के लेखक हैं, क्योंकि नाम अलग सा है, तो ये भाषा का लेखक है मराठी भाषा के लेखक हैं ये ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस डी ब्रिटो मराठी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिया राय। ये जिया राय कौन है? मुंबई की 16 वर्ष की बालिका हैं, 16 वर्ष की, और सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। पैरा तैराक, ये ध्यान रखिएगा। 16 वर्ष की हैं, सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं ये जिया राय, मुंबई की हैं। इन्होंने किस को पार किया, कहाँ तैरकर ये रिकॉर्ड बनाया है? तो इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार कर दिया है 17 घंटे 25 मिनट में। 17 घंटे 25 मिनट में इन्होंने तैरकर पार कर दिया इंग्लिश चैनल को। और इंग्लिश चैनल जो कहाँ से कहाँ तक है, एबॉट्स क्लिफ, ये जो इंग्लैंड का एबॉट्स क्लिफ पॉइंट है, एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस का पॉइंट डे ला ड्यून, यहाँ तक इन्होंने तैरकर प्राप्त किया है। तैरकर यहाँ तक 34 किलोमीटर इसकी दूरी बढ़ती है। 34 किलोमीटर इन्होंने तैरकर पार कर दिया किया है 17 मिनट 25 सेकेंड में। पहली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं जिया राय, मुंबई की हैं ये। 17 घंटे 25 मिनट में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, और इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।